हेलो बच्चों, मेरा नाम है मनोज खोपरागड़े फ्रॉम पर्ल एजुकेशन। मेरा जो ग्रेजुएशन है ना वो एनआईटी नागपुर से हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स, और ट्रायंगल्स में कुछ ऐसे जो यार फिगर्स होते हैं ना जिसमें एक्स वाई निकालना पड़ता है या फिर ए बी सी डी निकालो, ऐसे कुछ एंगल्स निकालने होते हैं ना, तो उसमें बहुत से लोग जो है या बहुत से बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। तो आज ना मैं ऐसे क्वेश्चन को करने के ऐसे सिंपल ट्रिक बताऊंगा कि ऐसे जितने भी क्वेश्चन आए वो इजीली जम जाएंगे। ठीक है, तो हम ना इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और ये लेसन का नाम है ट्रायंगल्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है ना, तो यार ये तीन चीजें मैं बताने वाला हूं, अभी वो ध्यान से सुनो। वो अगर ध्यान रखोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना हमेशा आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो देखो पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि पहले चीज देखना है यार कहीं आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है क्या। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल होते हैं और जिसके दो बेस एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, कैसा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल? कुछ ऐसा होता है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके ये दो एंगल और ये दो साइड इक्वल होते हैं, दो साइड और दो बेस एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज क्या देखना है इसमें कि पैरेलल लाइन कहीं बन रही है क्या यार। ठीक है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस देखना है आपको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कहीं आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है क्या, कहीं पे पैरेलल लाइंस बन रही है क्या। क्योंकि अगर पैरेलल लाइंस बन रही होगी तो क्या होगा, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी यूज होता है। जैसे कि हम ट्रांसवर्स लाइन निकालते हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन सकता है, करस्पॉन्डिंग एंगल बन सकता है ना। वो कैसे होता है अभी दिखाता हूं आपको। जैसे कि मेरे पास ये दो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ऐसे दो पैरेलल लाइंस है और मैं कैसे ट्रांसवर्सल ड्रॉ करता हूं। अगर मैं इसे ट्रांसवर्सल ड्रॉ करता हूं तो क्या होगा, तो ये जो एंगल होते हैं ना बेटा, ये एंगल और ये एंगल, ये क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। या फिर अभी करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं वो देख लो। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं ये देख लो। अगर मेरे पास ऐसे दो पैरेलल लाइंस है और ये मेरे पास ऐसे कुछ ट्रांसवर्सल है तो क्या होगा, तो ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा उसे क्या बोलेंगे हम? करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल ना सिंपल होता है। यहाँ पे ना आपको देखो प्लस बन रहा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस दिख रहा होगा, तो ये प्लस के लेफ्ट साइड वाला एंगल और ऊपर वाले के भी प्लस के लेफ्ट साइड वाला एंगल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। सेम लॉजिक से ये प्लस का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल है। सेम ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये जो होता है वो होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो तीसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है? तीसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि कहीं पे एंगल सम प्रॉपर्टी लग रहा है क्या। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लग रहा है क्या। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल मतलब कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है या नहीं। तो बस अगर आप ये तीन चीजों का ध्यान रखोगे ना, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे जितने भी क्वेश्चन है वो सभी बन जाएंगे। पहला चीज क्या ध्यान रखनी है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कहीं बन रहा है क्या। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा होगा तो उसकी प्रॉपर्टी लगा दो। प्रॉपर्टी क्या होती है? दो साइड इक्वल होगा या फिर दो बेस एंगल इक्वल होगा। अगर उसके बाद पैरेलल लाइंस कहां बन रही है वो देखो। अगर पैरेलल लाइंस आपको दिख गई तो ट्रांसवर्सल कौन सी बन सकती है वो देखो। ठीक है, फिर हमें क्या ढूंढना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की लग रही है क्या या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी लग रही है क्या। ठीक है, वो हमें देखना है। और तीसरी चीज क्या देखना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी कोई भी ट्रायंगल में लग रही है क्या। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब क्या? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये तीन चीज आप ध्यान में रखो और इस तीन चीज को हम यूज करते हुए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहली चीज क्या देखी थी कि ऐसे डायग्राम में देखना है कि कहीं आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है क्या। तो यार आइसोसेलेस ट्रायंगल ना मुझे ये दिख रहा है। अगर ये दो लाइन मेरे सेम है मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड सेम है, ये साइड और ये साइड सेम है, तो ये 65 है तो ये भी क्या रहेगा मेरा 65 रहेगा। क्यों? क्योंकि बेस एंगल सेम होते हैं। और भी इजी से सॉल्व करने के मैं इनको नेम दे देता हूं ताकि आप लोग समझ पाए। ठीक है, तो इसको नेम दिया मैंने ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ठीक है, तो अगर मेरा ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो क्या होगा, ये 65 है तो ये भी 65 होगा। क्यों होगा 65? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल इक्वल होते हैं, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे देखो कि और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कहीं लग रही है क्या। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हमने देख लिया कि भाई ए बी सी जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, पहला ट्रायंगल। और दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है? सी ए डी, मतलब ए सी डी। देखो कोई दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है क्या? ये बन रहा है जिसमें सी डी इज इक्वल टू ए डी दिया हो, मतलब सी डी इज इक्वल टू ए डी दिया हो।
अगर हमें पता है कि कोई भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो तो उसका बेस एंगल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। जैसे कि यहाँ देखो, ये वाले ट्रायंगल को इग्नोर करो और ऊपर वाले ट्रायंगल को देखो। ऊपर वाले ट्रायंगल में क्या पता चलता है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये x है तो ये भी क्या रहेगा, x रहेगा, करेक्ट है। तो हमने जो है यहाँ पे जितने भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहे थे उसका आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जो यूज कर दिए। अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या था कि भाई एंगल सम प्रॉपर्टी लग रहा है क्या, या फिर पैरेलल या फिर पैरेलल लाइंस हमें देखना है, ठीक है। पैरेलल लाइंस में क्या था, एक तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था और दूसरा क्या था, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखते हैं यार पैरेलल लाइंस कौन कौन सी दे रखी है, ठीक है। अब पैरेलल लाइन देखो, पैरेलल लाइन जो है ना भाई ये दे रखी है AD एंड BC, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ना वो पैरेलल लाइंस का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, AD इज पैरेलल टू BC, पैरेलल दे रखा है। तो ये देखो, ये जो लाइन है ना वो ट्रांसवर्सल बन रही है, देखो AC लाइन जो है ट्रांसवर्सल बन रही है। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये दोनों लाइन, ये AD है, ये AD है और ये BC है, ये BC है। और देखो ये जो लाइन है ना भाई, ये जो लाइन है ना वो देखो ट्रांसवर्सल बन रही है, देखो ट्रांसवर्सल बन रही है। ये AD है और ये BC है। तो अगर ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगी। देखो ये मैंने यहाँ पे बना दिया है आपको समझाने के लिए। ये अगर 65 है तो मेरा ये भी क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये 65 है तो ये मेरा कितना आ रहा है, 65 आ गया। तो ये वाला जो मेरा ट्रायंगल में जो है मेरा x की वैल्यू कहाँ आ गई, 65 आ गई। और मुझे ढूंढनी क्या थी, x और y की वैल्यू। x की वैल्यू तो भाई मिल गई 65 डिग्री, ठीक है। अब y की वैल्यू ढूंढनी है तो इसमें क्या लगाएंगे, देखो ये ट्रायंगल है, इसमें एंगल A दे रखा है, एंगल B दे रखा है और एंगल C दे रखा है, ठीक है। तो ये 65 है तो ये भी x है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा भाई, क्योंकि दोनों एंगल x है ना, ये 65 तो ये भी 65 हो जाएगा। तो बस एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है इसमें। एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे कि x मतलब इन ट्रायंगल DAC 65 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। आपको ऐसे रीजन भी लिखना पड़ेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तीनों एंगल का साइड कितना होता है, 180 के इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाए, 5 to the 10 12 130 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 50, ठीक है। तो इसमें से x इज इक्वल टू कितना आया, x इज इक्वल टू आया 65 डिग्री, है ना। x इज इक्वल टू आया 65 डिग्री और y इज इक्वल टू आया 50 डिग्री, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जो है अगर ऐसे क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, है ना। पहले के 3 स्टेप सोचो कि सबसे पहले कि आइसोसेलेस ट्रायंगल यार कहाँ कहाँ बन रहा है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखा तो उसमें कौन से प्रॉपर्टी यूज हो रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, दो ही प्रॉपर्टी है, एक तो सेम साइड है तो सेम बेस एंगल होगा, है ना। फिर उसके बाद देखना है कि यार पैरेलल लाइंस मेरे कहाँ बन रहे हैं, या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी में यूज कर सकता हूँ क्या। अगर ये 3 चीजों का आप ध्यान रखोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा बनेंगे, ठीक है। आगे भी जो हम है ना ऐसे दूसरा क्वेश्चन फिर से देखते हैं। अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, x, m, n और q की वैल्यू फाइंड करनी है। यार ऐसे क्वेश्चन को देख के ना डरना नहीं है। सबसे पहले क्या हमें तो पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कहीं लग रही है क्या, यहाँ पे पैरेलल लाइंस कहीं है क्या, या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है क्या, बस यही तो चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यार आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है क्या। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल मुझे यहाँ दिख रहा है, मेरी ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। इसका मतलब क्या कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है तो क्या बेस एंगल सेम होते हैं, बेस एंगल सेम होते थे। अगर ये मेरा x डिग्री दे रखा है तो ये भी कितना हो जाएगा, मेरा x डिग्री हो जाएगा, करेक्ट है, मेरा x डिग्री हो जाएगा। फिर देखो कि मेरा कोई और आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल तो हमने यूज कर दिया। अब ये ट्रायंगल में देखो, ये साइड और ये साइड सेम है। अगर ये दोनों साइड सेम है तो उसके बेस एंगल भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। ये वाला एंगल और ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो साइड के अपोजिट वाला एंगल और साइड के अपोजिट वाला एंगल दोनों क्या होंगे, बेस एंगल। और बेस एंगल क्या होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, इक्वल होते हैं। तो अगर ये n है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी n हो जाएगा। अब क्या लगाना है, अब हम देखेंगे यार कहीं मेरा जो है एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है क्या, या फिर पैरेलल लाइंस कहीं है क्या, ठीक है। तो यार अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं ना तो मुझे ये दिख रहा है कि 20 प्लस x इज इक्वल टू 180। क्या लग रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा इधर 20 प्लस x इज इक्वल टू 180, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल अगर हम ले तो उसके तीनों साइड का समेशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल ये होता है, इसका रीजन लिखो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। फिर हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 160 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना आ गया 80 डिग्री। तो ये मेरा आ चुका है 80 डिग्री, मेरा x इज इक्वल टू आ गया 80 डिग्री और ये भी मेरा क्या आ गया 80 डिग्री।
अब मुझे यार m और n ढूंढना है, x हमने ढूंढ लिया, अब m n और q ढूंढना है, ठीक है। तो हम अब क्या यूज करेंगे यार, पैरेलल लाइंस का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि पैरेलल लाइंस में कौन से प्रॉपर्टी होती है, एक तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी देखी और एक करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी देखी। इसमें कौन सा लग रहा है देखते हैं। अब ध्यान से देखो कि मेरी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन देखो पैरेलल दे रखी है, देखो ऐसे सिंबल बना है। इसका सिंबल का मीनिंग क्या होता है, सिंबल का मीनिंग सिर्फ इतना है कि वो दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये सेम लाइन ना मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। ये लाइन मेरी ऐसी है और दूसरी लाइन मेरी कुछ ऐसी है ना, ये दोनों पैरेलल लाइन बना रखी है, और मेरी ना ये वाली ट्रांसवर्सल है, देखो देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो ये मेरी लाइन क्या क्या दे रखी है, ट्रांसवर्सल है, और ये एंगल 20 डिग्री दे रखा है, देखो ये एंगल जो है 20 डिग्री दे रखा है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो मेरे पास पैरेलल लाइन है और अगर मैं वहां से ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करता हूं तो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, मैंने अभी पहले बताया था। तो इधर भी सेम लिखना है। तो अगर ये 20 है तो फिर ये कितना हो जाएगा, m एंगल m कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट है। तो अगर ये 20 है तो ये भी m 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना कैसा है कि 20 डिग्री इज इक्वल टू m अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो यार मुझे ना x मिल गया, m मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए, n चाहिए और q चाहिए, ठीक है। दो वेरिएबल तो भाई मिल गए। अब n और q ढूंढने कैसे, आगे देखो कि इसके मेरे पास दो मेथड है। एक मेथड क्या है कि x प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि कोई भी लाइन का पूरा समेशन एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। या फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करूंगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है अभी देख लेते हैं। देखो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी सिर्फ इतना बोलता है कि अगर मेरे पास ट्रायंगल है कोई ऐसा, ठीक है, ए बी सी, अगर मेरे पास कोई ऐसा ट्रायंगल है और ये बाहर का एंगल दे रखा है x, ठीक है, और ये एंगल a है और ये एंगल b है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सिर्फ इतना बोलता है कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल a प्लस एंगल b, ठीक है। ये हो गया एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। इसका मतलब जो बाहर मेरा एंगल है ना वो किसके इक्वल होगा, एंगल a प्लस एंगल b। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं क्या, देखो देखो ऐसा सेम सिचुएशन देखो कहां बन रहा है, देखो यहाँ बन रहा है, ये एक ट्रायंगल है और ये जो है ये वाली लाइन है और ये पूरा एंगल ये बन रहा है m प्लस n, देखो m प्लस n बन रहा है ना, तो ये m प्लस n इज इक्वल टू क्या रहेगा, 20 प्लस 80, किसकी होगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे इधर कि m प्लस n इज इक्वल टू 20 प्लस 80, 20 प्लस 80, रीजन क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो m हमें क्या है, m तो हम हमारा आ गया कि 20 है, n है ये 100 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू आ गया मेरा 80, n जो मेरा है 80 आ गया, तो n हम लिखेंगे, n मेरा ये 80 आ गया और ये भी 80 डिग्री आ गया, ठीक है, ये 80 डिग्री है और ये भी 80 डिग्री है। अब बताओ, अब हमें n मिल गया, m मिल गया, x मिल गया, अब क्या चाहिए, q। अब देखो यार एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल नोन है, सेकंड एंगल भी नोन है, थर्ड एंगल अननोन है, तो क्या लगाएंगे, सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा 80 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, 80 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 160, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 डिग्री, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो भी एंगल ढूंढने थे वो हमने सब कुछ ढूंढ लिए, एक तो x मिल गया, n भी मिल गया, m भी मिल गया और q भी मिल गया, ठीक है, कितना इजी था, है ना। तो इसमें ना हमेशा तीन चीजें याद रखो यार, जो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कहाँ यूज हो रही है, दूसरी पैरेलल लाइंस कहाँ है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी कहाँ यूज हो रही है। और तीसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि भाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल मतलब एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री कहाँ हो रहा है। बस ये तीन चीजों पे फोकस करोगे ना तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे दो हमेशा सॉल्व होंगे, ठीक है। क्या दे रखा है कि ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 20 डिग्री है और ये दो डैश लाइन सेम है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम है। ये डैश लाइन का मीनिंग जानते हो ना, ये डैश लाइन का मीनिंग सिर्फ इतना होता है कि ये दो डैश लाइन है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड सेम है और ये एंगल जो है 20 डिग्री दिया है। और इस सिंबल का मीनिंग क्या होता है कि ये दो लाइन पैरेलल दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी कहीं लग रही है क्या। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी ना मुझे यहाँ पे दिख रही है, देखो अगर मेरा ये साइड और ये साइड सेम है, अगर ये साइड और ये साइड, अगर ये दो मेरा साइड सेम है तो क्या होगा, इस साइड के दोनों ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो अगर ये 20 है तो मेरा ये भी कितना हो जाएगा,
ये भी 20 है तो मेरा ये भी 20 डिग्री हो जाएगा ना, ठीक है। मैं इसे बड़े में लिखता हूँ कि अगर ये 20 है तो मेरा ये छोटा वाला एंगल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर और कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है क्या? नहीं भाई, और कोई तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन नहीं रहा। अब क्या सोचेंगे, किसके बारे में सोचेंगे? अब सोचेंगे कि भाई पैरेलल लाइंस कहीं दिख रही है क्या, या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी कहीं लग रही है क्या, ठीक है। देखो अभी मैंने जो है ये जो छोटा ट्रायंगल है ना, ये वाला छोटा ट्रायंगल, इसमें देखो एक एंगल 20 है, दूसरा एंगल 20 और तीसरा एंगल ए है। तो भाई एक ही अननोन है तो हम क्या यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, 20 प्लस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 40। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 140। देखो यार इजीली आ गया। कुछ सोचना है क्या, सिर्फ एक दो जो तीन चीजें मैंने बताई उसके बारे में सोचो, आंसर अपने आप आ जाएंगे। ये क्या है, a इज इक्वल टू 140 आ गया, ठीक है। a इज इक्वल टू 140 आ गया। अब क्या आएगा, अब देखो एक चीज ध्यान रखो, एक होता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है और मेरे पास कुछ ऐसा एंगल है। तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये होता है 180 डिग्री। तो एक बात बताओ कि अगर ये वाला एंगल मेरा 60 डिग्री है, ये यहां से यहां तक एंगल 60 डिग्री, ये पूरा 180 डिग्री है, ठीक है। ये मेरा एंगल 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 120। बस इसी को लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आपके पास जो है पिज्जा है पूरा 180 रुपीज का, ठीक है। 60 रुपीज का आपने खा लिया, कितने रुपए का पिज्जा बचा, 120 रुपीज का। इसी को बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। बस यहाँ पे भी सेम लगाएंगे। देखो अब एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ कहाँ कैसे यूज करेंगे, एक बार मैं आपके लिए ये जो है जूम आउट कर देता हूँ। ये वाला पार्ट देखो, ये पार्ट जो है ऐसा है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसा दे रखा है और ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, ठीक है। एंगल ए जो है हमें मिल चुका है, एंगल ए कितना है, 140 डिग्री। एंगल ए जो है 140 डिग्री है। तो हम लीनियर पेयर से नहीं निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा कि 140 प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। ये हो जाएगा लीनियर पेयर। तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 180 माइनस 40 डिग्री। यार देखो इतना इजीली आ गया, a भी मिल गया, b भी मिल गया। b क्या है हमारा, क्या कितना है, 40 डिग्री है ना। a आया 140, b आया 40, तो ये आ गया भाई मेरा 40 डिग्री, ठीक है। अब फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है मेरी, है ना। क्या लग रही है इधर, 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या दो एंगल्स नोन है और एक ही तो एंगल अननोन है, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी इधर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 60 प्लस 40 प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 100, c इज इक्वल टू कितना आ गया, 80 डिग्री। देखो c भी मिल गया, a b c सब कुछ मिल रहा है भाई, तो c इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब यार कहीं आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लग रही है क्या, नहीं लग रही, या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है क्या, यार भाई नहीं लग रही। तो अब कैसे करेंगे, अब हमारे पास और एक हथियार है भाई, दो तीन हथियार में से दो यूज हो गए, अब एक ही बचा, क्या बचा, पैरेलल लाइंस। देखो यार पैरेलल लाइंस क्या है यहाँ पे, ये पैरेलल टू ये है, ठीक है। पैरेलल लाइंस ये है, ट्रांसवर्सल ये हो सकता है। यार ये अगर सी है तो बाहर वाला सी होगा, लेकिन हमें तो एन चाहिए, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो हम यूज ही नहीं कर सकते। तो क्या यूज कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल यूज कर सकते हैं। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे यूज कर सकते हैं, देखो कि ये लाइन इज पैरेलल टू ये लाइन, ठीक है। या ये ट्रायंगल, ये वाली लाइन जो है पैरेलल टू ये वाली लाइन है, और ये जो है ट्रांसवर्सल है। तो मैंने बताया था कि अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ऐसे कुछ ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल होगा वो इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। अभी मैंने बताया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बनता है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे बनता है कि अगर मेरे पास कोई दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ऐसी मैंने ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल एंगल हो जाएगा। कैसे, ये प्लस देखा, प्लस के ऊपर वाला एंगल, ये प्लस देखा, प्लस के ऊपर वाला एंगल, प्लस ही तो देखना छोटे छोटे, और जो साइड के एंगल है वो देखो, तो वो दोनों हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, और वो इक्वल एंगल को क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो इधर भी सेम, तो अगर ये 80 है तो मेरा ये भी n क्या आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 40 है तो ये भी क्या आ जाएगा, 40 डिग्री। सेम रीजन कि एंगल बी एंड एंगल एम आर करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एम, एंगल बी इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। एंड C is equal to N is equal to C is equal to N is equal to 80 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, रीजन हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल।
कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसमें देखो हमने क्या क्या सीखा, हमने पहले देखा कि ये 20 है तो ये भी 20 होगा, क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। अब ये 20 मिला, ये 20 मिला, तो ये ए हमने कैसे ढूंढा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हमें ए मिल गया। फिर हमने क्या देखा कि लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होता है लीनियर पेयर? लीनियर पेयर मैंने अभी बताया था कि कैसे ढूंढा जाता है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 180 था, तो इसमें से b आ गया 40 डिग्री। फिर मैंने देखा मेरे पास 60 है और 40 है, 80 नहीं है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया। कैसे? 60 प्लस 40 प्लस c इज इक्वल टू 180, तो c क्या आ गया? 80 डिग्री आ गया। फिर मैंने ये करेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी लगाई। कैसे कि अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली ये यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस है और यहाँ पे प्लस बन रहा है, तो एंगल बी एंड एंगल एम क्या हो जाएंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो बस ऐसे अगर आप ये तीन चीजें ध्यान रखते हो ना, तो ऐसे प्रॉब्लम हमेशा हो जाएंगे आपसे। ठीक है, मैं प्रैक्टिस करवाने के लिए और एक प्रॉब्लम आपके लिए लाता हूँ। चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये एंगल जो है 35 डिग्री दे रखा है और कुछ भी एंगल डिग्री में दे नहीं रखा, बाकी सब ये एंगल Z, Y, F, E, D, C एंड A ये सब वेरिएबल है, ये सब अननोन है। तो ये सब जो है हमें निकालने हैं कि इनकी वैल्यू क्या होगी डिग्रीज में। ठीक है, और यहाँ पे कोई पैरेलल लाइन दे रखा है क्या? हाँ, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दे रखी है। देखो देखो ध्यान से देखो कि यहाँ पे सिंबल है इस चीज का। ठीक है, ये दोनों सिंबल का मीनिंग क्या होता है? ये सिंबल होता है पैरेलल लाइन का। हमने अभी देखा, बहुत बार देखा। और देखो ये दो लाइन और ये दो लाइन यहाँ पे बना रखी है। ये दो लाइन मीनिंग का क्या होता है कि ये साइड और ये साइड क्या है? इक्वल है। अगर ये 5 मीटर की होगी तो ये भी 5 मीटर की होगी, ये 3 मीटर की है तो ये भी 3 मीटर की होगी, है ना? तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये लेंथ और ये लेंथ जो है इक्वल है। और यहाँ पे देखो 1 डैश है, 1 डैश है, यहाँ पे भी 1 डैश है। इसका मतलब ये तीन साइड, यहाँ से लेके यहाँ तक वन साइड, यहाँ से लेके सेकंड साइड और यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड साइड, तो ये तीनों साइड जो है वो इक्वल दे रखी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कहीं आइसोसेलेस ट्रायंगल लग रहा है कि नहीं, है ना? सबसे पहले तो हम वही देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल लग रहा है कि नहीं प्रॉपर्टी। अब देखो सबसे पहले ना मुझे ये दिख रहा है, ये कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, इसका मतलब बेस एंगल उसके इक्वल होंगे। तो ये 35 है तो ये भी कितना आ जाएगा? 35 डिग्री आ जाएगा। देखो 35 डिग्री आ गया, तो एंगल y मुझे कितना मिल गया? एंगल y जो मिल गया 35 डिग्री मिल गया। 35 डिग्री, क्योंकि बेस एंगल जो है इक्वल रहते हैं, बेस एंगल्स जो है हमेशा इक्वल रहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के, तो यार एंगल y तो इजीली मिलेगा। अब जो है यहाँ पे क्या लग रहा है, ये ट्रायंगल में देखो 35 प्लस 35 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो गया? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हो गया, है ना? तो 35 प्लस 35 कैसे करेंगे? 35 प्लस 35 प्लस z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। रीजन क्या रहेगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल तो ये हो गया 70 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो z कितना आ गया? 110 डिग्री। ठीक है, z मिल गया, y मिल गया। देखो अगर हम बेसिक के साथ चले ना तो ऐसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो एंगल z भी मिल गया, एंगल y भी मिल गया। एंगल z कितना मिला मुझे? 110 डिग्री। अब फिर से देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी कहीं लग रही है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल? हाँ लग रही है। देखो मुझे ये एंगल सॉरी ये साइड और ये साइड जो है इक्वल है। ठीक है, ये साइड और ये साइड इक्वल है तो क्या होगा? तो बेस एंगल जो है वो इक्वल हो जाएंगे। कैसे? ये अगर मेरा एंगल है तो ये भी मेरा क्या रहेगा? एंगल ए रहेगा। करेक्ट है, बेस एंगल क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की? इक्वल होते हैं, तो ये एंगल ए है तो ये भी एंगल ए होगा। फिर से ये और ये जो है मेरा क्या बन रहा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एंगल ई और एंगल एफ क्या रह जाएगा? इक्वल हो गए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ई और एफ दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, बट हमें तो पता है भाई कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल क्या होता है? सेम होता है। तो ये ट्रायंगल में अगर देखें तो एंगल ई और एंगल एफ इक्वल रहेंगे। अब बारी आती है कि भाई y और z तो हमने ढूंढ लिया, बाकी एंगल कैसे ढूंढे? ठीक है, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के फायदा है क्या? नहीं, तीनों एंगल अननोन है, फायदा नहीं है। यहाँ पे लगा के फायदा है क्या? नहीं, यहाँ पे भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के फायदा नहीं है। तो फिर ऑप्शन कौन सा बचा? पैरेलल लाइंस। देखो पैरेलल लाइंस कहाँ कहाँ है यार मेरे? पैरेलल लाइंस है ये और ये, पैरेलल लाइंस ये और ये है। तो ये पैरेलल लाइंस मैं ऐसे यहाँ पे बना देता हूँ, आपको समझ जाएगा। ये पैरेलल लाइंस यहाँ पे ऐसे दे रखा है, ये और ये। और ये देखो ये जो सीधी लाइन दिख रही है ना आपको, ऐसी स्लैंटेड लाइन, ये क्या है? ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। और यहाँ ध्यान से देखो कि ये यहाँ पे एंगल y है, y कितना है हमारा? 35 डिग्री। ये अगर 35 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 35 होगा। ये 35 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 35 डिग्री हो जाएगा। करेक्ट है। कौन सा प्रॉपर्टी हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल Y इज इक्वल टू 35 डिग्री। क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। करेक्ट है, तो यार हमें एंगल ए भी मिल गया है, एंगल ए भी मिल गया है। अगर ये 35 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 35। हमने अभी देखा था कि ये बेस एंगल है, तो बेस एंगल क्या होते हैं? हमेशा सेम होता है। ये 35 है तो ये भी 35 हो गया।
अब देखो यार, ये ट्रायंगल में ना ये दो एंगल मिल चुके हैं, तीसरा एंगल अननोन है, मतलब एक ही एंगल अननोन है, और जैसे एक एंगल अननोन है तो हम क्या लगाते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाते हैं। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे, ये 35 है, ये 35 है, तो कैसे हो जाएगा 35 प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या रहेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, तो यह फिर से हो जाएगा 70 प्लस सी इज इक्वल टू 180, सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, सी मिल गया फिर से हमें, तो सी में मुझे क्या मिला है 110 डिग्री, 110 डिग्री मिल गया। अब हम क्या करेंगे, एक तो हमारे पास रास्ता है, देखो लीनियर पेन बन रहा है, C प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ये वाला लाइन है मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये लाइन मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये ऐसी लाइन है और ये कुछ ऐसा हमें जो है ये 110 है, देखो ये 110 है और ये एंगल डी ढूंढना है, हमें एंगल डी ढूंढना है। तो हमने अभी बताया था कि कोई भी अगर लाइन है उसको अगर कोई लाइन ऐसे कट कर रही है तो ये दो एंगल का समेशन क्या होगा 180 डिग्री होगा, क्यों, लीनियर पेयर होता है हमेशा। तो ये कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 110 प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर विल बी द रीजन। तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री, है ना। डी कितना आ गया हमारा 70 डिग्री आ गया, तो हमारा डी भाई आ गया 70 डिग्री। ठीक है, और हमने देखा था कि मेरा एंगल ई और एफ जो है इक्वल है, मतलब एंगल एफ को मैं एंगल ई लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरा ये साइड और ये साइड इक्वल है, अगर ये दोनों मेरा साइड इक्वल है तो बेस एंगल क्या रहेंगे, हमेशा इक्वल रहेंगे। तो इस ट्रायंगल में मैं फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूँ, इस एंगल में अगर मैं इस ट्रायंगल में अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, ये लगेगी 70 प्लस ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये मैंने f क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि f जो है e के इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों बेस एंगल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 70 प्लस 2e इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 110, तो e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 55 डिग्रीज। ठीक है, तो 55 डिग्रीज हो जाएगा। तो ऐसा कुछ आपको सॉल्व करना है। इसमें मैंने क्या देखा, सभी एंगल्स हमें मिल गए। इसमें मैंने फिर से क्या देखा, यार तीन ही चीज चेक की। पहली चीज आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाई, दूसरी चीज एंगल सम प्रॉपर्टी लग रहे हैं क्या वो चेक किया, अगर वो भी ना लगे तो मैंने फिर क्या चेक किया, पैरेलल एंगल अगर मुझे कहीं मिल रहा है तो हमारे पास है अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी और करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। बस इतनी चीजें ध्यान रखोगे बेसिक, तो हमेशा ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, हम और एक प्रॉब्लम जो है इसमें करते हैं, हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये एंगल है 20 डिग्री दे रखा है और ये 130 डिग्री दे रखा है, और ये जो एंगल जी एफ और एच है ना वो हमें फाइंड करने हैं। फाइंड करने हैं मतलब ये हमें पता नहीं है, तो किससे फाइंड करेंगे, वही तीन लॉजिक से, हमने जो पहले पॉइंट्स देखे थे 3 पॉइंट से। तो हमारा यहाँ पे और ये लाइन जो है वो पैरेलल दे रखी है, पैरेलल दे रखी है, तो इसका मतलब हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, या तो हम कर सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। देखते हैं सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल कहीं बन रहा है क्या। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये पैरेलल लाइंस है, यहाँ पे पैरेलल लाइंस है, क्योंकि यार आइसोसेलेस ट्रायंगल तो कोई दे नहीं रखा, तो हम पैरेलल लाइंस पे फोकस करते हैं। ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है, ये एंगल मैं ऐसे बना देता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो पैरेलल लाइन है और ये जो है ऐसी ट्रांसवर्सल जा रही है, ट्रांसवर्सल जा रही है। तो हमने क्या देखा कि अगर ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं तो ये एंगल हमें यहाँ पे क्या दे रखा है 130, अगर ये 130 है तो ये भी एंगल क्या रहेगा 130 रहेगा। इसका मतलब क्या, एंगल एफ क्या रहेगा हमारा यहाँ पे 130 डिग्री रहेगा, करेक्ट है 130 डिग्री रहेगा। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। अभी हमने देखा था कि ये दो लाइन पैरेलल है, अगर मेरे ये दो लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल है तो ये दो एंगल क्या होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। तो एंगल एफ इज इक्वल टू 130 डिग्री, रीजन क्या होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं 130 डिग्री। अब यार यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल में 20 है 130 है, जी अननोन है, तो क्या लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, करेक्ट है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे, इस ट्रायंगल में 20 प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो 20 प्लस एफ, एफ है हमारा 130 डिग्री, 130 प्लस जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 150 डिग्री, तो जी इज इक्वल टू कितना आ गया, जी इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, है कि नहीं, जी 30 डिग्री आ गया, जी क्या आया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो यार, फिर से यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, लीनियर पेन बन रहा है क्या। लीनियर पेन कैसे होता है, अगेन मैं बताता हूँ कि अगर हमें जो है ऐसी एक लाइन दे रखी है और ऐसी कुछ लाइन इसको डिवाइड कर रही है, तो ये एंगल 130 है और ये एंगल एच दे रखा है, तो 130 प्लस एच कितना हो जाएगा अगेन 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर होता है, करेक्ट है। तो यहाँ पे सेम लगाना है कि एंगल एफ प्लस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, रीजन क्या हो जाएगा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर हो जाएगा। एफ कितना है हमारे पास 130 प्लस एच अननोन है प्लस 180 डिग्री, तो एच कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा
50 डिग्री। ठीक है, तो हमारा देखो सब कुछ हमने ढूंढ लिया, हमने जी भी निकाल दिया, एफ भी निकाल दिया और एच भी निकाल दिया, जो कि हमारा 50 डिग्री। सही है, तो इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल तो कोई बना नहीं था, तो मैंने क्या सोचा आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बन नहीं रहा यार, तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के देखता हूं। एंगल सम प्रॉपर्टी भी नहीं लग रही थी क्योंकि एफ और जी दोनों अननोन था। फिर मैंने सोचा यार पैरेलल लाइंस लगा के देखते हैं, तो ये पैरेलल लाइंस अगर मैंने जैसी ऑब्जर्व की तो और फिर मैंने इन दोनों एंगल्स को देखा तो मुझे पता चला यहाँ तो कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, और ये जो है ऐसे सब स्टेप से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ऐसे सब स्टेप से जो है सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप इस क्वेश्चन की तरफ देखो, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आर पी क्यू अननोन है और ये 30 डिग्री जो एकदम बाहर दे रखा है, जो कि हमें इसके मदद से जो है ये सब निकालना है। और पैरेलल लाइंस क्या क्या दे रखी है, ये वाली लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। और हमें कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है। देखो ये साइड और ये साइड इक्वल दे रखा है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, और ये साइड इक्वल दे रखा है, मतलब ये भी क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। लेकिन यार यहाँ पे ना एक प्रॉपर्टी होती है वर्टिकल अपोजिट एंगल की। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है कि अगर मेरे पास जैसे कोई दो क्रॉस लाइन है तो क्या होगा कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है x डिग्री, तो ये भी एंगल क्या रहेगा, हमेशा x डिग्री रहेगा। क्यों, क्योंकि रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। देखो यहाँ पे भी ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे 30 डिग्री है और ऐसे क्रॉस बन रहा है, ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। रीजन, अब ये बताओ कि ये मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल है तो दो बेस एंगल क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों हो जाएगा, बेस एंगल है, करेक्ट है। फिर हम क्या करेंगे, एंगल P प्लस एंगल 30 प्लस एंगल 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, तो कैसे होगा, एंगल P प्लस एंगल 30 प्लस एंगल 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, तो हो जाएगा 180 माइनस 60, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू 120 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट है। तो P इज इक्वल टू कितना आया मेरा, 120 डिग्री। P इज इक्वल टू आया 120 डिग्री। यार लेकिन अब इसको कैसे सॉल्व करें, हमें R और Q भी निकालना है, करेक्ट है। कैसे सॉल्व करें बताओ, देखो सबसे पहले हम कैसे देखेंगे कि यहाँ पे R है, यहाँ पे Q है, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। तो देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है, तो दोनों बेस एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये R है तो ये भी क्या रहेगा, R हो जाएगा, क्योंकि बेस एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यार हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या, बताओ क्या हो जाएगा, Q प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हमें Q पता है, नहीं। क्या हमें R पता है, नहीं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के कुछ फायदा है, नहीं। तो क्या बचा, पैरेलल लाइंस देखो, पैरेलल लाइंस देखो, और उसमें कुछ प्रॉपर्टी लग रहे हैं क्या, वो देखो। देखो अब प्रॉपर्टीज लग रहे हैं क्या, देखो जैसे कि ये जो है पैरेलल लाइन है, ये जो है पैरेलल लाइन है, और देखो ये जो है ट्रांसवर्सल बन रही है। आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखो ये लाइन मैंने ऐसी बनाई, ये लाइन मैंने ऐसी बनाई, दो पैरेलल लाइन, और ये जो लाइन है ना स्लैंटिंग वाली, वो मैंने ऐसे बना दी। तो अगर ये मेरे पास 30 डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा, Q कितना रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। देखो ये 30 है तो ये भी कितना रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। और रीजन क्या रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मेरा Q इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हमारे पास जो है Q आ गया, P भी आ गया, अब हमें R चाहिए। अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के देखो, इसमें सिर्फ एक ही एंगल अननोन है ना, ये दोनों एंगल तो सेम है, तो क्या हो जाएगा, Q प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री, और जिसमें Q जो है हमें 30 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हमें Q क्या मिला है, 30 डिग्री, तो 30 प्लस 2R इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2R इज इक्वल टू 180 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 150 डिग्री। R इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो जो 3 पॉइंट है वो हमेशा ध्यान रखो, तो आपको ऐसे क्वेश्चन ना हमेशा आ जाएंगे एग्जाम में। देखो हमने सारे एंगल्स इसमें भी ढूंढ लिए, हमने क्या किया, सिर्फ वो 3 बेसिक लॉ में हमने क्लिक किया, और यहाँ पे एक नया था वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल है जिसका 3 एंगल का रेशियो जो है 2 और 5 और 8 दे रखा है, और इधर बोला है फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब एंगल ए क्या होगा डिग्रीज में, एंगल बी क्या होगा डिग्रीज में, एंगल सी क्या होगा डिग्रीज में, ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे कि एंगल, एक ट्रायंगल बना देंगे जिनके जो है 3 पॉइंट्स हो जाएंगे ए बी सी, इसका मतलब ये हो जाएगा एंगल ए, ये हो जाएगा एंगल बी, और ये हो जाएगा एंगल
सी। तो हम जो हमेशा रेशियो है तो हम एक कॉमन फैक्टर मान लेते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x 5x और 8x। ठीक है, ये इन तीनों का कुछ कॉमन फैक्टर x मान लेते हैं। तो एंगल ए क्या है मेरा, देखो एंगल ए क्या है मेरा 2x है, एंगल ए 2x है, एंगल बी जो है 5x है और एंगल सी क्या है 8x है। और हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना है 2x, एंगल बी है 5x प्लस एंगल सी है 8x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये है 8 9 10, ये हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 3 6 जा 18 0, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, x इज इक्वल टू आ गया 12 डिग्री। अब हमें बोला है x की वैल्यू निकालनी थी क्या, नहीं हमें क्या निकालना था फाइंड द एंगल्स। मतलब एंगल a कितना होगा, एंगल a जो है 2x होगा, तो 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा 24 डिग्री। अब हमें ढूंढना है एंगल b, एंगल b कितना दे रखा है 5x, तो 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 12, 12 5 से कितना होता है 12 5 जा 60 डिग्री होता है। फिर एंगल c इज इक्वल टू 8x, 8 इंटू 12, 12 8 जा 96, तो ये हो जाएगा 96 डिग्री। तो ऐसे हमने ABC ढूंढा, यहाँ पे हमने क्या यूज किया सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल जिसका समेशन होता है 180 डिग्री। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बोला है कि एंगल x और एंगल y क्या होगा। आप एंगल y को देखो, ये वाला एंगल है, और एंगल x को जो है ध्यान से देखो। एंगल x जो है वो इतना पूरा एंगल है, देखो ये पूरा एंगल जो है एंगल x है, और ये पूरा एंगल x ढूंढना है। ठीक है, इतना एंगल x नहीं है, इतना एंगल x नहीं है, x क्या है पूरा एंगल x है। ठीक है, और ये सब डिग्रीज दे रखी है, जितने भी दे रखी है, और ये देखो इसका मीनिंग क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, दोनों साइड सेम होगा, अभी हमने देखा। और ये जो है लाइन इसको पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे या फिर करेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, अब हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल में जो है ये साइड और ये साइड इक्वल है, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये 64 होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी एंगल कितना हो जाएगा 64 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में बेस एंगल इक्वल होते हैं। इधर कैसे लिखेंगे, एंगल ABE is equal to ABE is equal to एंगल AEB, AEB is equal to क्या है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री ये हमें मिल गया। अब हम ये भी ढूंढ सकते हैं, किससे ढूंढेंगे, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से। कैसे ढूंढेंगे, इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE मतलब ये वाले ट्रायंगल ABE, एंगल 64 प्लस एंगल BAE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, तो 64 डिग्री प्लस एंगल BAE, एंगल BAE इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा एंगल BAE, एंगल BAE इज इक्वल टू 180 माइनस 128 डिग्री। तो एंगल BAE कितना आ रहा है 52 डिग्री, ये मेरा आ गया 52 डिग्री, ये मेरा आ गया 52 डिग्री। अब जो है ध्यान से देखो कि मेरी ये लाइन और ये लाइन मेरी पैरेलल है। देखो ये दो लाइन मेरी जो है पैरेलल दे रखी है, और ये जो है ट्रांसवर्सल बन रहा है। ठीक है, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 52 डिग्री हो जाएगा। मतलब कौन सा एंगल बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैं ये जो पैरेलल लाइन से इधर बना देता हूँ, एक पैरेलल लाइन ऐसी दे रखी है, एक पैरेलल लाइन ऐसी दे रखी है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और बीच में से ऐसी लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, ये जो लाइन ड्रॉ की है वो ये वाली लाइन है। ठीक है, ये अगर 52 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 52 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 52 डिग्री। तो ध्यान से देखो कि एंगल x जो है 64 प्लस 52 आएगा कि नहीं, ये एंगल x जो है 64 प्लस 52 डिग्री आएगा। कैसे आएगा, और हम इसे लिखेंगे कैसे, कि एंगल BAE is equal to एंगल AEF is equal to 52 डिग्री। क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से सेम हो गया। फिर अब कैसे लिखेंगे कि x इज इक्वल टू क्या है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 64 प्लस 52 डिग्री, कितना आ जाएगा 116 डिग्री। तो x इज इक्वल टू आ गया 116 डिग्री, x आ गया 116 डिग्री। अब हमें क्या सिर्फ ढूंढना है, सिर्फ
y ढूंढना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, देखो ये लाइन है, ये पूरा एंगल x है, तो ये कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बनेगा। देखो एंगल x प्लस एंगल FEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखो x और FEC मतलब ये पूरा एंगल और ये छोटा एंगल, देखो दोनों एंगल मिला के क्या बन रहे हैं, 180 डिग्री। क्यों बना रहे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बना रहे। x कितना है हमारा 116 प्लस एंगल FEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल FEC कितना आ जाएगा, क्या हो जाएगा 180 माइनस 116, तो 6 में से 10 में से 6 4, फिर 7 माइनस 1 6, तो ये आ जाएगा 64 डिग्री। कितना आ रहा है 64 डिग्री, तो ये जो है 64 डिग्री है। अब ध्यान से देखो, मैंने बताया था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अभी बताया था, हमने ऐसे क्वेश्चन किया था क्या, कि ये जो बाहर वाला एंगल है 138 डिग्री वो किसके इक्वल रहेगा, एंगल y प्लस एंगल 64। तो 138 डिग्री इज इक्वल टू एंगल y प्लस 64, क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कैसे लगेगा कि 138 डिग्री इज इक्वल टू y प्लस 64, क्या आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 74, कितना आ जाएगा 74। तो ये मेरा आ गया 74 और x मेरा आ गया 116। आई होप सो आज के वीडियो से आपको पूरा समझ गया होगा कि बेसिक चीजों का यूज करके हम ऐसे ट्रायंगल के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक का रिवीजन करना हो या फिर इसमें डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।